ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव के स्वामी यदि आपके कुंडली के जन्म लग्न कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हो, यानी यहाँ पर जो भी नंबर है उस राशि के स्वामी यहाँ बैठे हो। सभी की कुंडलियों में यहाँ पे अलग अलग नंबर हो सकता है, अलग अलग कुंडलियों में। लग्न कुंडली देखनी है आपको, चंद्र कुंडली भी देखिए, दोनों से ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लग्न कुंडली विशेष रूप से देखिए। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे, यह सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। सामान्यतः मतलब अष्टम भाव सबसे ज़्यादा गोपनीय और असुरक्षित माना जाता है। संघर्ष का और चोट चपेट, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक धन लाभ। हाँ, यह है कि ज्योतिष वगैरह, ऑकल्ट साइंस वगैरह, गुप्त रहस्य विद्या, उच्च शिक्षा, पीएचडी वगैरह, या फिर आज के युग में इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोग जितने भी हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, इस तरह की जितने भी खोजी चीज़ें हैं, गुप्तचर विभाग में नौकरी करने वाले, तो ये सब भी आप इस भाव से देखते हैं। आयु भाव है, तो सप्तम के स्वामी जब अष्टम में हो तो आमतौर पे आपके पति या पत्नी की आयु को कम करते हैं। लेकिन आयु का निराकरण तो वैसे भी बहुत सारी और चीज़ों से होता है। ये एक ही कारण नहीं है कि आयु कम या अधिक हो, और बहुत सारे कारण हैं। यहाँ से अगर आयु कम भी हो रहा हो, कई अन्य कारण बनते हैं कि आयु वृद्धि भी हो रही है। तो आयु के मामले में मैं कहूँगा कि सेटिस्फाई आप सप्तम के स्वामी अष्टम में हो तो नहीं हो सकते। हाँ, अधिकतर जगहों में ये लिखा गया है कि पत्नी की मृत्यु या रोगिणी होती है पत्नी, यदि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हों। तो यही चीज़ अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में हो तो भी होती है, वाइस वर्सा। ठीक है, यानी सप्तम के स्वामी अष्टम में हो या अष्टम के स्वामी सप्तम में हो, हाँ, फल एक जैसा होता है। हाँ, सप्तमेश अष्टम में हो इसका मतलब है कि अगर शुभ है, शुभ आमतौर पे होते नहीं हैं, लेकिन ऐसे जातक कुछ मामलों में धनवान होते हैं, लेकिन बीमार भी होते हैं, या उनकी पत्नी बीमार होती है। जैसे इसी हम मेष लग्न की बात कर ले, मेष लग्न में आपके द्वितीयेश हैं शुक्र और सप्तमेश है शुक्र। शुक्र अगर यहाँ बैठे हों, अब ऐसा जातक होता है धनवान होता है, धनवान तो होंगे आप, लेकिन आप बीमार भी होंगे, या आपकी पत्नी भी बीमार होगी। आपके धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, कहाँ से होगी? ससुराल पक्ष से हो सकती है, अचानक से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। धन की प्राप्ति तो होगी, अवश्य होगी आपको। और शुक्र है, गुरु है, तो शुक्र और गुरु दोनों ही, ये दोनों ही गुरुदेव हैं। एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। गुरु यहाँ अगर बैठे हो, मान लीजिए कि यहाँ 9 नंबर लिखा है अथवा 12 नंबर लिखा है, गुरु की राशि बनी है और गुरु महाराज यहाँ बैठे, तो ये थोड़ा शुभ होता है। आपको बहुत कष्ट नहीं होता, आपकी आयु वृद्धि होती है। आपकी पत्नी हो, उनके भी आयु में बहुत कमी नहीं लाते गुरु महाराज यहाँ बैठ के। हाँ, आप अवश्य ज्ञानी होते हैं, और आपको किसी न किसी आपके बोलने में, आप जो बोलते हैं वो सत्य होता है। आप जो भविष्यवाणी करते हैं, अगर आप ज्योतिष बन जाएं तो आपकी जो भविष्यवाणी होगी वो सत्य होगी। आपको चीज़ों का आभास होता है कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ये ऐसा गलत होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें गुरु अगर यहाँ बैठे हो, तो अगर अच्छे गुरु हैं, बली गुरु हैं, बलवान हैं, तो ये सारी संभावनाएं, और अच्छे नक्षत्र में हो, अपने ही नक्षत्र में हो, या केतु के मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र, इन सब नक्षत्रों में हो, या स्वयं के नक्षत्र में हो, तो ये गुरु आपको यहाँ बैठ के अच्छा फल करते हैं। ऐसे लोग उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं। यहाँ पे गुरु अगर बैठे, यहाँ पे अगर 12 नंबर 9 नंबर ऐसा कुछ लिखा है, अब यहाँ पे अन्य कोई ग्रह बैठ जाए तो बुरा होता है। मंगल बैठे तो देखिए, मंगल बैठे तो कभी भी अच्छा नहीं होता। एक ही क्वालिटी देखिए, 8 नंबर में ही बैठे तो अच्छा है। अगर यहाँ 8 नंबर मंगल के लिए है तो वही अच्छा है, जो कि इस कंडीशन में है। सप्तमेश बन के मंगल यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि 1 नंबर यहाँ लिखा हो तो यहाँ 2 नंबर में बैठेंगे। यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, यानी सप्तमेश मंगल है। किसी भी तरह से यहाँ मेष राशि या वृश्चिक राशि बनी हो तो मंगल यहाँ बैठे, लेकिन यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 2 नंबर लिखा है, यानी वृषभ में, या यहाँ 8 लिखा तो यहाँ धनु में बैठे। धनु में फिर भी अच्छे हैं, वृषभ में बुरे नहीं है। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि अष्टमेश कैसे है, यानी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और गुरु कैसे है। लेकिन मंगल यहाँ बैठे हैं तो चोट चपेट, दुर्घटना अचानक से आपकी, और कहा जाता है कि यहाँ क्रूर ग्रह बैठे हो तो मृत्यु भी आपकी एक्सीडेंट, चोट चपेट से ही होती है। तो मंगल का यहाँ बैठना कभी अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, एक चीज़ है कि मंगल यहाँ अगर अपने ही राशि में है, यानी कि 1 नंबर में हो या 8 नंबर में ही मंगल बैठे हो, तो उतना बुरा नहीं। सबसे ज़्यादा घातक यहाँ पे
मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, बीमारी के रूप से, ससुराल पक्ष से, परेशानियों के रूप से चंद्रमा का होना माना गया। अगर चंद्रमा आपके सप्तमेश है, 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा यहाँ बैठे 8 नंबर में, यानी 4 नंबर यहाँ लिखा हो, यहाँ चंद्रमा बैठे, तो अब ये आपके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला होता है। हाँ, आपकी आयु वृद्धि और कमी में दिक्कत नहीं है, आप बीमार लेकिन रहते हैं। मतलब आयु वृद्धि हो सकती है अगर चंद्रमा यहाँ बैठे भी हैं, ये अल्पायु योग भी बनाता है, लेकिन तब नहीं बनाता जब आपका जन्म रात में हो और शुक्ल पक्ष हो। मान लीजिए शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से लेकर और कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक का जन्म हो, या पूर्णिमा पूर्णिमा के एक दिन आगे पीछे का जन्म हो और रात को हो, आधी रात को जन्म हो 12-2 बजे तक, और अष्टम में चंद्रमा हो, तो आपको ये रक्षा करता है। आपकी रक्षा ये माता की तरह करते हैं चंद्रमा, आपकी आयु वृद्धि करते हैं। लेकिन यही चंद्रमा अगर अष्टम में बैठे हैं, सप्तमेश होकर बैठे हैं, किसी भी भाव के स्वामी होकर बैठे, लाभ भाव के स्वामी हो, कहीं के स्वामी हो, हाँ ये है कि अंतर भी पड़ता है। लाभ भाव के स्वामी हो और यहाँ बैठे तो यानी कि आपका लाभ जो होगा अष्टम भाव से होना है, यानी गुप्त चीज़ों से होना है, तंत्र मंत्र ज्योतिष अकॉल्ट साइंस निम्नोलॉजी से होना है। सप्तमेश होकर बैठे यानी कि आप गुप्त रूप से आप चीज़ों को बेचिए, व्यापार भाव है, आप गुप्त कर्मा होते हैं। आपका सोच जो होता है ना, चोरी करने का भी होता है, ऐसे लोग व्यभिचारी भी होते हैं, गुप्त संबंध इनके बहुत होते हैं। तो ये सप्तमेश का अष्टम में जाना ये गुप्त भाव है। सप्तमेश कभी भी जाएंगे तो पत्नी से इतर आपके संबंध होते हैं, या फिर पत्नी भी वैसी व्यभिचारिणी होती है। आमतौर पर ज्योतिष शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जो लिखा है, होरा शास्त्र में, सप्तमेश अगर अष्टम में हो तो आमतौर पर पत्नी व्यभिचारिणी होती है। पति हैं तो पति जो भी है आपके कुंडली के ऊपर है, आप मनुष्य, स्त्री हैं, पुरुष, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हाँ, ये एक चीज़ है, सप्तमेश अष्टम में हो, शनि की राशियाँ बनी हो, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है आपके लिए, यहाँ 10 नंबर लिखा हो, शनि यहाँ बैठे हो, तो ये अच्छा है, क्योंकि शनि आपके 11 नंबर खुद की राशि में बैठेंगे। यहाँ पर शनि अष्टम में बैठे होते तो आमतौर पर जीवन में थोड़ी संघर्ष बढ़ाते हैं, लेकिन अब स्वयं की राशि में जब बैठेंगे तो ये आपके संघर्ष थोड़ी बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी आयु वृद्धि करते हैं, धन प्रचुर मात्रा में देते हैं, और एक बार आप कुछ कर लेते हो, आप व्यापार भी करोगे, कार्य क्षेत्र में भी इनकी दृष्टि होती है, धन भाव पे भी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती तो हैं, लेकिन हर चीज़ आपको थोड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। लेकिन अगर प्राप्त किया आपने तो बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है आपको चीज़ें। अब यहीं पे अगर 10 नंबर यहाँ 11 लिखा हो तो 10 यहाँ लिखा होगा, और शनि यहाँ बैठे तो ये भी विपरीत राजयोग भी बनेगा एक तरफ से, तो ये बहुत बुरा नहीं है। बीमारियाँ तो थोड़ी बहुत लगेगी ही रहेगी, लंबी बीमारी देते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन देते हैं, लेकिन आयु वृद्धि करेंगे भी, और अच्छे हैं, डिग्री से अच्छे हैं, और पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, नीच में नहीं है, तब तो अच्छी बात है। और यहाँ पे होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 11 है, अगर यहाँ पे 11 हो तो नहीं है, यहाँ 10 और यहाँ 11 है, तब तो अच्छी बात है। यहाँ 12 ही राशि पड़ेगी, 1 नंबर में तो आएंगे नहीं, नीच नहीं हो सकते, अस्त हो सकते हैं। अस्त में भी शनि से दिक्कत नहीं है, शनि का प्रभाव पूरा ही मिल जाता है। तो शनि की राशि में ही है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा अगर सप्तमेश है और अष्टम में बैठे तो चंद्रमा के लिए तो बहुत नहीं कहूँगा, मानसिक रूप से परेशान रहता है आदमी, शारीरिक रूप से भी थोड़ी कमज़ोर होता है, लेकिन सूर्य बैठे हो तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, मंगल बैठे हो तो भी दिक्कत है। ये आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियाँ ज़्यादा रहती हैं ससुराल पक्ष से। हाँ, सूर्य यहाँ बैठे तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होती रहती है। तो कुल मिला के बहुत शुभ नहीं है ये चीज़, लेकिन हाँ, आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि अष्टम भाव का आप उपयोग कैसे करते हैं। हाँ, अष्टम में अगर आपके कोई भी ऐसे ग्रह हैं, सप्तमेश हैं, जो आपके विवाह को बिगाड़ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ रहते हैं, और ये आप पत्नी को, स्त्री को खराब बीमार करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनका उपाय अवश्य करिए। ग्रह के अकॉर्डिंग आप उपाय करिए, जैसे ग्रह हैं वैसे उपाय अवश्य करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक